रिसेंटली आपको न्यूज़ में और सब जगह आपको पता चला होगा कि हमारे जो शिप्स अभी आए थे तो उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में हमारे जो कस्टम हुकाम थे उन्होंने उनको कोई मिस लीड किया गया या उन्होंने समझ नहीं पाए। उन्होंने उसको कहा कि ये जीएमओ सीड है और जीएमओ सीड जो है पाकिस्तान में नहीं आ सकता। उन्होंने जो वेसल्स थे, यहाँ 9 वेसल्स थे, 2 ऑफलोड हो चुके थे, 3 और बाकी अभी वेट कर रहे थे, तो उनको उन्होंने रोक लिया। उसमें फिर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और सोयाबीन एसोसिएशन, हमने फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की। एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम खालिक ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दरामदी सोयाबीन के तेल के बीजों को बंदरगाह पर कस्टम क्लियर करने से रोकने से सनत में खलबली मच गई है और इससे कुकिंग ऑयल, चिकन और दूध की किल्लत और कीमतों में इजाफा होगा। हाँ जी, ये सोयाबीन का पहली दफ़ा हमने ये इतना बड़े क्राइसिस को फेस किया है जब हमारे वेसल्स जो है रोके गए। उससे मार्केट में एक सोयाबीन मील का, जो कि पोल्ट्री का एक फीड का एक बड़ा कंपोनेंट है, एक बहरान की कैफियत पैदा हो गई। यानी उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि 20 नवंबर को जब जहाज़ रुके थे उस वक्त हमारा एग की जो प्राइस थी वो 240 रुपये थी, अब जो है वो 320 रुपये तक पहुँच चुकी है। ऐसे ही चिकन है। तो ये प्राइसेस, लेकिन अब ये जो इतने दिन का जो गैप है ये अभी फौरी फिल नहीं होगा, प्राइसेस अभी दोबारा से बढ़ेंगी। प्राइसेस इसकी जो है चिकन की बढ़ेंगी। पोल्ट्री फीड के एक थैले की कीमत नवंबर के आखिर में बढ़कर 1000 रुपये तक पहुंच गई। सोयाबीन, जैसे मैंने आपको बताया कि सोयाबीन जो है इस वक्त हमारे पास वेजिटेबल प्रोटीन में सोयाबीन का कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है, इसके बगैर फीड नहीं बन सकती। सोयाबीन अहम जुज़्व है, यानी टोटल फीड का 30% इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास इसका कोई वेजिटेबल प्रोटीन में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत पहले कभी हम थोड़ा बहुत एनिमल प्रोटीन यूज़ करते थे, जो अब बिल्कुल नहीं होता। नायाब जो फैसलाबाद का एक इदारा है, वहाँ पे भी हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, फार्मर से मीटिंग हुई हैं। कुछ लोगों ने अभी ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया, लेकिन जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो कोई बहुत इतनी अच्छी नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कोई हेल्प करे, सीड में इसकी साइंटिफिक सीड बेहतर बने और इसकी प्रोडक्शन बेहतर करने में हेल्प करेगी, तो होपफुली इन फ्यूचर हम इसकी जो इंपोर्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सोयाबीन पाकिस्तानी ज़राअत का बहुत कम हिस्सा लेती है, लेकिन इनकी मांग बहुत ज़्यादा है। सनत को पैदावार और दरामदात के दरमियान संगीन अदम तवाज़न का सामना है और वो एक पेशरफ्त करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए इस टाइम ज़रूरत यह है कि हमने वैरायटीज़ बना दी, और रिसर्च इदारों का ये होता है कि उसमें प्री बेसिक सीड जो इसका होता है वो बना के देते हैं, जिसको आगे सीड कंपनीज़ पब्लिक और प्राइवेट मल्टीप्लाई करती हैं और फार्मर को दिया जाता है। तो अब ये हमारे पास सीड अवेलेबल है प्री बेसिक। इस साल जो है वो सीड कंपनीज़ भी हमारे से लें, उसे मल्टीप्लाई करें और फार्मर को दें, और प्रोग्रेसिव फार्मर भी हमारे से रब्ता करके वो सीड ले सकते हैं और उसे आगे मज़ीद मल्टीप्लाई करके मुल्क के अंदर प्रमोट किया जा सकता है। इस टाइम जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे मुल्क में, जो हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर टॉलरेंट है, यही यहाँ पे लगनी है। बाहर की हम जो वैरायटीज़ इंपोर्ट करेंगे वो माइल्ड एरियाज़ की होती हैं और वो जीएम होती हैं, वो यहाँ पे नहीं लग सकती और ना यहाँ पे सर्वाइव करेंगी। इसलिए इन लोकल वैरायटीज़ का सीड को मल्टीप्लाई किया जाए, और जो पोटेंशियल जो एरियाज़ हैं, जो हमने अपने ट्रायल्स के ज़रिए और जो हमारी अडॉप्टेबिलिटी स्टडीज़ है उसके ज़रिए हमने आइडेंटिफाई किए, उसके अंदर इसको प्रमोट किया जाए और मुल्क के अंदर सोयाबीन की प्रोडक्शन को इन्हांस किया जाए। और हमारी नई किस्म जो है आरी सोयाबीन इसी साल पास हुई है पंजाब सीड काउंसिल से, तो वो तकरीबन 105-110 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये कह लें कि इसका पोटेंशियल भी मुनासिब है। ये अच्छे ज़मींदार जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं वो 20 मन प्लस में इससे पैदावार ले लेते हैं, और इस वक्त इसका रेट भी बहुत मुनासिब है। इस लिहाज से ये एक हमारे क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर इसमें फ़िट होने का एक अच्छा पोटेंशियल मौजूद है, तो इसको एक्सप्लॉयट किया जाना चाहिए। अब जो कमी है वो हमारी मैकेनाइजेशन के पार्ट की है, कि इसी तरह इनपुट्स हैं, जो स्टार्टर डोज है फर्टिलाइज़र की अच्छे अंदाज से वो दी जाए,
दूसरी चीज़ जो हमारी फ़र्क से है बाकी मुल्कों के साथ जो सोयाबीन पैदा करते हैं वो सॉइल की पीएच है और नामियाती मादा है। तो हमारे जितनी भी सॉइल्स हैं उनकी पीएच 8 से ऊपर है। तो ये बुनियादी तौर पे 88 पीएच की ज़मीनें हैं, जबकि जहाँ ये एक ज़्यादा वसी पैमाने पे कमर्शियल काश्त होती है उन मुल्कों के अंदर पीएच जो है वो एसिडिक होती है। तो इस लिहाज से उनको ये एडवांटेज हासिल होता है। दूसरा, उनका मौसम लंबा है, तो वो डेफिनेटली जो चीज़ ज़्यादा मुद्दत में पक के तैयार होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगी, एसिमिलेट ज़्यादा बनाएगी, उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। बहरहाल इतने 100-105 दिन के अंदर जो फसल तैयार हो रही है, अगर उसकी पैदावार निस्बतन कम भी है तो हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगली फसल जो है वो कंपनसेशन दे देती है। ये देखें जी, हम इस पे जो एक्टिवली हमने इसकी प्रमोशनल, जब हमारे पास वैराइटीज़ आ गई तो फिर इसकी प्रमोशनल और अडॉप्टेबिलिटी स्टडीज़ के हवाले से पंजाब के अंदर काम किया। इसमें हमने जो पहले 2 साल हमने जो स्टडी की पूरे पंजाब के अंदर 30 लोकेशंस के अंदर जो है हमने इसकी स्टडी की, और जो है उसमें हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की कि ये पोटेंशियल एरियाज़ हैं जिसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि आप पाकपतन से आगे ये साहिवाल, उकाड़ा और ये पूरा लाहौर तक पूरा बेल्ट, गुजरावाला और सेंट्रल पंजाब, मंडी बहाउद्दीन, ये सारा एरिया इसके लिए सूटेबल है। और फोर्ट मिनरू का कुछ एरिया वो जो इसके अंदर आता है वो क्वाइट सूटेबल है, जिसमें सोयाबीन की अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है। दूसरा, उसके साथ साथ अब जो हम इस टाइम डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स जो लगा रहे हैं उसमें कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, जिसमें इसके मेन कंज्यूमर जो शामिल हैं उनको और प्राइवेट जो सीड कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलकर पूरे पंजाब के अंदर हमने इसके डेमो प्लाट लगाए हैं, जो तकरीबन कोई 20 से ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन प्लाट्स हैं। और उसमें भी जो अब जो हार्वेस्टिंग हो रही है उसके बाद उसके रिज़ल्ट आएंगे, तो वो उस चीज़ को जो हमारी जो प्रीवियस स्टडी थी उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वही पोटेंशियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसे लगा के हम इसकी पैदावार अच्छी ले सकते हैं। गुज़श्ता 2 सालों में चीन की मकई सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाकर पाकिस्तान ने सोयाबीन की काश्त में सरमायाकारी के लिए कम वसाइल और मेहनत का इस्तेमाल किया है। सोयाबीन की दरामदात पर दबाव को कम किया है, ज़री ढांचे को बेहतर बनाया है और मुकामी किसानों में गुर्बत में कमी और आमदनी में इजाफे को फ़रोग़ दिया है। देखिए जी, जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, क्योंकि चाइना बड़ा माशाल्लाह तरक्की कर रहा है और बड़ा एडवांस हो चुका है, उसमें जो मैकेनाइजेशन है पहले नंबर पे हम चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी वैराइटीज़ तो वही चलनी है पाकिस्तान के अंदर जो हाई टेम्परेचर टॉलरेंट होगी और जो हमारे क्लाइमेट को सूटेबल होंगी। तो इनिशली हमें जो चाहिए, जो जिधर हमें कमी है वो है मैकेनाइजेशन की। मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है कि चाइना हमारे साथ मैकेनाइजेशन में शेयर करे और यहाँ पर मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए। दूसरे नंबर पर हमारे साथ जो जर्मप्लाज्म है, अच्छी क्वालिटी ऑयल के हवाले से, शटरिंग टॉलरेंस के हवाले से और जितने बाकी डिजीज़ के हवाले से जो मुख्तलिफ जर्मप्लाज्म के सोर्सेज हैं वो हमारे साथ म्यूचुअल शेयर किए जाएँ, ताकि हम उसे अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट करें तो अच्छी से अच्छी जो वैराइटीज़ वो डेवलप कर सकें।